हम सब अपने लाइफ में कुछ ना कुछ गोल बनाते हैं, जैसे अचीव करना, जो टारगेट है उस तक पहुंचना हम सब का मकसद होता है और हम चाहते भी हैं। अपने तरफ से हम सभी लोग, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या फिर बिजनेसमैन हो या फिर कोई भी हो, वो सभी मेहनत करते हैं कि उनका गोल अचीव हो जाए। बट एक चीज़ हम मिस कर जाते हैं यहाँ पे, अपने गोल तक पहुँचने के चक्कर में हम जिंदगी को एक रेस बना देते हैं और कहीं ना कहीं लाइफ में जो चीज़ हमें इंजॉय करते हुए जानी थी, यानी जो सफ़र हमें मिला था उस मंजिल तक पहुंचने के लिए, वो जो रास्ता था हमने सिर्फ एक जगह दिमाग लगा के निकाल दिया। कल जो टीवी पे मैंने सुना, सुशांत सिंह राजपूत जो हमारे बीच अब नहीं रहे, बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी एक्टर, मैंने भी उनकी 3 मूवीज़ देखी। सारी मूवीज़ तो मैंने नहीं देखी। आज हम लोग अपने घरों पे बैठे हैं और सेफ भी फील नहीं कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना। हर जगह फैला हुआ है। जब भी टीवी खोलते हैं, जब भी न्यूज़ सुनते हैं, जब भी पेपर पढ़ते हैं तो अक्सर सुनाई पड़ता है कि इतना ये ज़्यादा हो चुका है, इतना ज़्यादा फैल चुका है, 3 लाख से ज़्यादा इंडिया में हो चुके हैं। तो बहुत ही नेगेटिव इन्वायरमेंट हो चुका है हमारे बीच और मीडिया में अक्सर सुन करके हम सब के जो लाइफ है वो काफ़ी कुछ नेगेटिव हो गए। जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं किसी भी जॉब के लिए, चाहे वो किसी प्रोफेशनल पढ़ाई को कर रहे हैं, जैसे कि कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उन सब को आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जिन लोगों से हमारी बात होती है उनसे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं उनका जो लाइफ है वो एकदम से रुक गया है और बहुत सारे लोग आज डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। न्यूज़ में जहाँ तक खबर आई है कि सुशांत सिंह राजपूत है वो भी डिप्रेशन के कारण, शायद अभी तक पूरी तरह से पता तो नहीं चला है, लेकिन उनके लाइफ में भी जो था वो डिप्रेशन था। एक ऐसा स्टार जो सीन पे इतना अच्छा प्ले कर रहा है, जो इतना अच्छा एक्ट कर रहा है, मतलब हम सब कभी सोच भी नहीं सकते। जब मैंने सुना तो बड़ा शॉकिंग न्यूज़ था मेरे लिए भी। और इस वीडियो को बनाने का मोटो ये है कि अपना ध्यान रखे, अपने परिवार का भी ध्यान रखे। एक स्टूडेंट है, उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। अपने लाइफ को सेट करना है, करियर जो है उसको कैसे बेहतर बनाए। इसके बाद गार्जियन का भी प्रेशर आता है। इस सिचुएशन पे गार्जियन को भी अपने जो बच्चे उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपना फ्रस्ट्रेशन है या फिर जो आप अचीव करना चाहते हो या जो आप चाहते हो वो अपने बच्चों पे आप थोपोगे तो कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं वो उस चीज़ के प्रेशर में आ जाएंगे और प्रेशर किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। इसके 2 चीज़ें होती है, या तो ये जो प्रेशर होता है वो उसको कुछ बना देता है और बहुत सारे केसेस में बिगाड़ भी देता है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि कोई भी गार्जियन नहीं चाहेंगे कि उनका जो बच्चा है वो किसी गलत रास्ते पे चला जाए या कुछ गलत कदम उठा दे। तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा, हमें समय देना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। आज डिप्रेशन के लोग शिकार हो रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि डिप्रेशन क्या हो रहा है। आपके दोस्त, आपके घर पे कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद डिप्रेशन के शिकार हैं और हमें लगता है कि नहीं, ये डिप्रेशन के शिकार कैसे हो सकते हैं। मेरे 1-2 फ्रेंड जिन्हें मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, उसमें से एक जो पर्सन है वो बड़ा हमेशा खुश मिजाज रहता था और सडनली मुझे एक बार पता चला, यही कोई 6-7 महीने पहले, कि वो डिप्रेशन की दवा खा रहा है। सुन के बड़ा शॉकिंग लगता है। आज हम सबके बीच में ना जाने कितने लोग ऐसे हो गए हैं जो डिप्रेशन के शिकार हैं। आप अपनी लाइफ में कहाँ जा रहे हो? आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हो? देखो, इतना प्रेशर लेके या इस तरह से किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन तो हम नहीं निकाल सकते, हम कहीं पहुँच भी नहीं सकते। और ये सब चीज़ें जो सुनने को मिल रही है, आज कितने सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं। तो लाइफ को एंड कर देना इज़ नॉट द सॉल्यूशन, ठीक है? आप ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हो, आप खुद सोचो ना, ज़िंदगी आपको एक बार मिली है, ये एक लाइफ है आपके पास, और आप अपनी लाइफ को क्या करने जा रहे हो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स से जब मैं मिलता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, तो उनका एक चीज़ रहता है, उनका फ्यूचर क्लियर नहीं है। और ये लोग ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार में आ जाते हैं बिकॉज वो बहुत ज़्यादा प्रेशर पे आ जाते हैं। आज उन्हें समझ नहीं आ रहा है और वो भी दिमाग नहीं लगा रहे। उन्हें लगता है कि लाइफ ऐसे स्मूथली चलेगी, फ्यूचर में उनके सामने जब कोई चैलेंज आ जाता है उन्हें नहीं पता कैसे हैंडल करना है। सक्सेस हैंडल करना तो सबको आता है, क्योंकि आपके पास जब पैसे आते हैं, जब शोहरत आती है तो आप उस चीज़ को हैंडल कर लेते हो, आप खुशी से रहते हो। लेकिन जब आपकी लाइफ में ट्रबल्स आते हैं तो वहाँ पे लोग जो है ना वो उससे भागने की कोशिश करते हैं। उन्हें नहीं पता कि कैसे इस सिचुएशन को जो है फेस किया जाए। खास करके इंडियंस की हम बात करें, जो हम लोगों का जो सोसाइटी है या फिर जो हमारा जो कल्चर है बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं।
आज हम अपने बच्चों से ये बात नहीं करते कि तुम क्या चाहते हो, क्या तुम खुश हो, आज तुम क्या करना चाहते हो, ये हम नहीं पूछते। हमें पूछना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। हमारी ड्यूटी सिर्फ ये नहीं कि हम अपने बच्चों तक बस सिर्फ वो रिसोर्सेज पहुंचा दे जो उन्हें चाहिए, यानी वो पैसा दे दे, जो चीज़ वो खरीदना चाहते हैं वो खरीद दे। सिर्फ ये ज़िंदगी नहीं है, हमें उनके साथ खड़े रहना पड़ेगा, एज अ फ्रेंड की तरह उन्हें समझना पड़ेगा। हमें जानना पड़ेगा कि उनके साथ क्या चल रहा है। और अगर हम ये सब चीज़ों को छोड़ दें, मतलब ये सब चीज़ों को नहीं करें, तो हमें कभी नहीं पता चल पाएगा कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है। सुशांत सिंह राजपूत जो था वो हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा एक हमें याद आता है, लेकिन उसके पीछे का सीन क्या है? हर वो आदमी जो आपसे मिलता है और मुस्कुरा रहा होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो खुश हो, ठीक है? और जो भी लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, आप अपनी लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल मत बनाओ, लाइफ को इजी लो। देखो, सोचना जो है ना वो बहुत अच्छा है। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा है ना कि चिंतन बहुत ज़रूरी है, यह आपको संवारता है, पर चिंता जो है ना वो चिता के समान होती है। इसीलिए आपको चिंता नहीं करनी। देखो, हर चीज़ लाइफ में हमारे हाथ में नहीं है। अभी कोई भी नहीं चाहता था कि ये सिचुएशन हमारे सामने आए, कोरोना आए। कोई चाहता था क्या? नहीं चाहता था। लेकिन हमारे हाथ में सिचुएशन नहीं है। हम सिर्फ फ्यूचर को अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट फ्यूचर कैसा होगा नोबडी नोज, कोई नहीं जानता। हम सब नहीं जानते कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। आप अपने लाइफ को लेके एक प्लान कर रहे हो कि अगले 5 साल में मुझे ये अचीव करना है, अगले 2 सालों में मुझे ये चाहिए। देखो, बहुत अच्छी बात है, आप प्लान करो, ये ज़रूरी है ना, क्योंकि जब तक आप प्लान नहीं करोगे, जब तक आप गोल सेट नहीं करोगे, तो आप कहीं नहीं पहुंचोगे। लाइफ में गोल तो होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप दिन भर बैठे रहोगे, आपके पास कुछ करने को नहीं रहेगा और आप ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे। लेकिन गोल अचीव करने में आपको इतना भी प्रेशर नहीं लेना है, इतना ज़्यादा भी प्रेशर नहीं लेना है कि आप अपना जो मेंटल हेल्थ है उसको ही लूज़ कर दो। आप खुद सोचो ना, आपका बॉडी कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर आपका माइंड सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो फिर आप क्या करोगे ऐसे बॉडी का? आप क्या करोगे ऐसे लाइफ का? कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए पहचाने कैसे कि ये जो पर्सन है वो डिप्रेशन का शिकार है? तो इसका कुछ सिम्टम्स होते हैं। जैसे आपको अकेला रहना ज़्यादा पसंद है, आप अकेले रह रहे हो, आपको सैड सॉन्ग्स ज़्यादा सुन रहे हो, बाकी लोगों से मतलब नहीं रख रहे हो, अकेले अकेले रहते हो, अपने फ़ोन पे दिन भर लगे रहते हो, ठीक है, दिन भर सो के बिताना पसंद करते हो, थकावट लगता है हमेशा, कभी भी किसी चीज़ को लेके फ्रेश एनर्जेटिक फील आप नहीं करते, आपको सारी चीज़ें एक जैसी लगती है, आपको समझ में नहीं आता क्या करना है, आप हद से ज़्यादा खाना खा रहे हो, ये भी सिम्टम्स है। आप ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा रहे हो, साइड इफ़ेक्ट। ज़रूरत से कम खाना खा रहे हो, ये भी साइड इफ़ेक्ट। तो ये सारी चीज़ें डिप्रेशन के जो है ना सिम्टम्स हैं कि आप अकेला रहना पसंद कर रहे हो, आप भीड़ भाड़ पसंद नहीं कर रहे हो, शांत रह रहे हो। जो लोग कम बोलते हैं ना वो लोग ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। लोग गार्जियन ये बोलते हैं कि देखो मेरा बेटा बहुत शांत है, ये शांति अच्छी नहीं है। देखो, ज़्यादा बोलना भी अच्छा नहीं, लेकिन सही बोलना ज़रूरी है। आप चुप रहते हो, मान लो आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप चुप हो, आप कुछ नहीं बोल रहे हो, इसका मतलब तो ये निकल के आ रहा है ना कि आपको उसका आंसर नहीं पता। हमें खुद को खुश रखना पड़ेगा, हमें खुद के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखोगे तो फिर कैसे चलेगा? आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा, अपनों का ख्याल रखना पड़ेगा। दुनिया के लिए आप एक इंसान हो, लेकिन अपनों के लिए आप पूरी दुनिया हो। कभी भी लाइफ में नेगेटिव थॉट मत लाना, कभी ऐसा मत सोचना कि ये लाइफ का एंड है, मुझे कुछ नहीं करना। आपकी जिंदगी में बहुत सारे सिचुएशन आएंगे, आप उस एक फेज से गुजरो तो सही, कुछ दिन गुजरो तो। वक्त जो है ना, वक्त, सारा खेल तो वक्त का ही है ना। ये जो वक्त है वही इंसान को बनाता है, और ये जो वक्त है ये इंसान को बिगाड़ता है। कभी हम अपने आप के साथ बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं और हमें लगता है कि हम विनर हैं, और कभी सिचुएशन हमारे हाथों से बाहर निकल जाता है और हमें लगता है कि हमारा सब चीज़ खत्म हो चुका है, हम एक लूज़र हैं। ये सारे सिचुएशन वक्त के ही तो हैं, और हर वक्त की एक अच्छी बात होती है। जो बुरे वक्त जो आ रहे हैं हमारे सामने, इनकी एक अच्छी बात है कि ये निकल जाएंगे, ये वक्त भी चला जाएगा। आज 2020 में हमारे सामने बहुत सारे रेगुलर सैड न्यूज़ सुनने को मिल रहे हैं। कई सारे सेलिब्रिटीज़ जो फिल्म जगत से बहुत अच्छे, जैसे इरफान खान हमारे बीच नहीं रहे, ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जो हैं उनको लेकर के हमारे पास न्यूज़ आ रहा है। जो हम दिल्ली में रिसेंटली देख रहे हैं कि दिल्ली में भी बहुत जो केस है वो बहुत ख़राब है, मुंबई का केस इतना ख़राब है। तो वहाँ पे भी जब मैं सपोज सोशल मीडिया खोल रहा हूँ तो वहाँ पे देख रहा हूँ कि वहाँ पे लोग रो रहे हैं। जो मज़दूर लोग जो हैं, प्रवासी मज़दूर, उनके साथ लाइफ हज़ारों किलोमीटर पैदल चले गए। आप सोचो कि लाइफ कितना डिफ़िकल्ट है। आप क्यों अपने आप को इतना कमज़ोर समझते हो? क्यों अपने आप को इतना नेगेटिव कर लेते हो?
थिंक पॉजिटिव यार, ये समय निकल जाएगा। ये समय है खुद को समझने का। अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए, अपने आप को इंगेज कीजिए किसी ऐसी चीज में जो आपके फ्यूचर को बेहतर बना सकता है। आज डायरी उठाइए और एक पेज में लिखिए कि आपका फ्यूचर कैसा होना चाहिए। आपका एक्सपेक्टेशन क्या है खुद से, आपका एक्सपेक्टेशन खुद से क्या है, ये लिखिए, नोट कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कुछ लोगों को ये जोक लगे, बट ये चीज़ करना पड़ेगा। मैंने कई सारे बुक्स पढ़े और उन बुक्स को पढ़ के मुझे ये चीज़ पता चला कि आपको प्लान करना पड़ेगा अपना लाइफ। ठीक है, आप खुद सोचो, आप स्टेशन जाते हो और काउंटर पे जाके, यानी टिकट काउंटर पे जाके आपको जब पूछा जाता है कि बताइए कहाँ जाना है, कहाँ का टिकट दूँ, और आप बोलते हो कहीं का भी दे दो, है ना। छोटा सा कॉमन सा एग्जाम्पल अक्सर हम लोग सुनते हैं, बट ये फैक्ट ही तो है। आप खुद सोचो कि आपको कहीं जाना है और आपको पता नहीं कि आपको कहाँ जाना है, तो आप कहीं नहीं पहुंचोगे। तो गोल इज इंपॉर्टेंट, बट आप प्लान कर लो। आप एक दिन में प्रेशर मत ले लो। देखो, आप कोई बड़ा टारगेट लाइफ में सेट करते हो, इट विल टेक टाइम। वो डेफिनेटली समय लगाएगा, है ना, अचीव करने में। हो सकता है 2 साल का समय लगे, हो सकता है 5 साल का समय लगे, और आप प्रेशर में आ जाते हो कि नहीं, मुझे आज के आज ही अचीव करना है। इट्स नॉट पॉसिबल। अगर मुझे एक 10 मंजिला घर बनाना है, इट विल टेक टाइम, एटलीस्ट 2-3 ईयर्स। मैं जल्दी काम करवाता हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि मैं उसे 4 दिन में खड़ा कर दूं और मैं बहुत प्रेशर में आ जाऊँ, नहीं मुझे किसी भी तरह से खड़ा करना है, नहीं होता। ठीक है, तो करियर को लेकर के इतना ज्यादा डिप्रेशन नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। और आपके लाइफ में कोई ऐसा फ्रेंड होना चाहिए, कोई ऐसा वेल विशर होना चाहिए जिसके साथ आप अपने मन की बातों को शेयर कर सको। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हमारे लाइफ में कोई वैसा कोई फ्रेंड नहीं होता, या अगर है भी तो शायद हम उस पर उतना ट्रस्ट नहीं करते। क्योंकि इसका एक रीज़न ये भी है ना, क्योंकि हम हर चीज़ बाहर ढूंढ रहे हैं। हो सकता है कि वो फ्रेंड आपकी माँ हो, आपकी मदर, आपका ब्रदर, आपका भाई, आपकी भाभी, कोई भी हो सकता है जिसके साथ आप अपने दिल के बातों को कह सको। ऐसा फ्रेंड हमारी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी ऐसे नहीं चलने वाली। आप अपने लाइफ से खुश नहीं, उसको बदलिए। इसको बदलना आपको ही पड़ेगा, कोई नहीं आएगा आपकी लाइफ को बदलने के लिए। जितने भी गार्जियंस हैं उन सभी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो टाइम है ना, ये बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम है। मैं समझ सकता हूँ कि आप भी बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहे हो, बट अगर आप अल्टीमेटली अपने बच्चों पे किसी तरह का प्रेशर बना रहे हो तो ये भी गलत कर रहे हो। बच्चों के साथ बैठ के उनको समय दीजिए, पूछिए कि आप क्या चाहते हो ज़िंदगी में, आप क्या करना चाहते हो, हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए उन्हें। और जो बच्चे हैं उन्हें भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप तो अपने लाइफ में बिजी हो, क्या आपके पेरेंट्स अपने लाइफ में बिजी हैं? आज वो घर पे बैठे हैं, हो सकता है उनका जॉब छूट गया हो सकता है उनके पास बैलेंस नहीं हो, बहुत सारी चैलेंजेस, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को वो फेस कर रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है आपका छोटा सा हेल्प, आपका छोटा सा मदद, आपका छोटा सा साथ उनके लाइफ को चेंज कर दे। तो उनके साथ वक्त बिताइए, ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए, इस समय को यूटिलाइज कीजिए ताकि ये फ्यूचर में आपको बेटर आउटपुट दे सके। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।